हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दृष्टि का टेस्ट सीरीज 5। देखो भाई, इससे पहले मैं 4 टेस्ट सीरीज करवा चुका हूं दृष्टि का, तो ये टेस्ट सीरीज आपका 5वां नंबर है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है और ये वाला टेस्ट में तो खास करके और बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। ये आपको 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्जाम होना है, उसी के रिगार्डिंग ये मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं, पूरा 150 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा जिसमें से मैं सारा कवर करूंगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो ये आपको मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों श्रेणी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस एवं लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है? तो देखिए, त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये थॉमसन ने त्रिगुणीय विभाजन किया था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये सुभद्रा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूप चित्र आपसे पूछ रहा है, तो रूप चित्र कहाँ पाया गया है? तो ये कगनहल्ली में देखने को मिला है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में नियमित उपयोग के लिए स्वर्ण सिक्का का प्रचलन किया था? देखिए, स्वर्ण सिक्का का जो प्रचलन किया है वो बीम कैडफिसेस के समय में यह शुरू हुआ था और आपको पता है कुषाण काल में सबसे ज़्यादा सिक्कों का चर्चा मिलता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए, भारत में स्वर्ण काल तो आपको पता है गुप्त काल को कहा जाता है। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक तो हो गया गुप्त काल का स्वर्ण काल। अगर आप मुगल काल में जाते हैं, मुगल काल में, तो ये जहांगीर के समय भी स्वर्ण काल बोला गया है। जहांगीर किसके लिए? तो ये चित्रकला के लिए। ठीक है, और एक था भैया शाहजहाँ। तो शाहजहाँ किस लिए बोला गया है? तो ये स्थापत्य कला के लिए बोला गया है। तो इसको ये आप दोनों याद रखना, शाहजहाँ के समय में भी स्वर्ण काल और जहांगीर के समय में भी स्वर्ण काल, और आपको गुप्त काल में भी स्वर्ण काल। देखिए, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैं डिस्कशन ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। चलिए, प्राचीन भारत में विष्टि पद संदर्भित है। देखिए, प्राचीन भारत में विष्टि शब्द का किस लिए इस्तेमाल किया गया है? तो विष्टि शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है भाई, वो हुआ है बलाभ श्रमों के लिए यूज हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्रहारिक नामक अधिकारी की देखभाल के लिए की जाती थी। देखिए, अग्रहारिक नामक अधिकारी द्वारा देखभाल क्या किया जाता था? तो धार्मिक न्याय की। मणिपुर पहाड़ी से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ये किस चीज़ का सुंदर उदाहरण? तो ये सरोवरीय मैदान देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है, इसमें आपको 110 नंबर लाना आसान नहीं होगा, वरना आप टेस्ट देकर देख लो। निम्नलिखित में से कहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप पाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, भारत में पाया जाता है। भारत में पश्चिमी तट पर स्थित झील है, तो ये अष्टमुडी झील है, जो कि कहाँ पड़ता है? आपको केरल में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता है? देखिए, अरावली पहाड़ी से उद्गम आपको ये चंबल नदी का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, ये पुलिकट झील केरल नहीं, पुलिकट झील जो है ना भाई, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु और आंध्रा के बीच में वैसे पड़ता है, लेकिन जगह ये तमिलनाडु ही होगा। कलोरी ठीक है, आंध्रा सही है, लोनार महाराष्ट्र ठीक है, नक्की आपको राजस्थान ठीक है। निम्नलिखित में से किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। देखो, नमी को रोके रखने के लिए ये काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये काली मिट्टी ऐसा काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बराकर नदी से संबंधित? देखो, बराकर नदी से जो संबंधित है आपको, ये मैथन परियोजना जो है बराकर नदी पर स्थित है। चलिए, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ये जापान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था? ये भी क्वेश्चन देखो फेमस है, द्वैध शासन किसके समय कब हुआ था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? देखो, राष्ट्रपति जो होता है अध्यादेश कब जारी करता है? तो ऐसा आर्टिकल 123 में लिखित है। निम्नलिखित में से किसके कारण लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल ऊपर उठता है? तो ये भी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, लालटेन की बत्ती केरोसिन तेल में ऊपर उठता है, ऐसा किस लिए? तो बत्ती में कोशिकीय क्रिया होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? देखो, नहीं पूछा जा रहा है, तो ये ध्वनि तरंगे जो है भाई, वो आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अच्छा,
प्रकाश के परिकिरण से होने वाली परिघटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, जी हाँ सही है, ये प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। आकाश का रंग नीला होना, ये भी ठीक है परिकिरण के समय। आकाश समुद्र के जल का रंग नीला होना, ये भी आपको पता है परिकिरण के कारण। तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना भैया अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए देखिए CFL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। CFL तो ये उसका होता है कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है, ऐसे भी CFL में फ्लोरीन पाया जाता है, तो इसी के रिगार्डिंग है ये। चलिए, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस को आपको 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव करेगा? तो विद्युत धारा भैया उसका आई जो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए तो सिंपल है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन भी ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 7 बल्ब लगातार 20 घंटे जलते हैं तो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा, फॉर्मूला जिसको याद रहेगा वो इजी निकाल लेगा। इसका आंसर जो होगा आपको 14 यूनिट होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित से किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है भैया अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे ये काम करता है। किसी शुष्क स्थल में विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा देखने को मिलता है। समान आंखों के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे, देखो टीवी रिमोट में जो कंट्रोल किया जाता है उसको अवरक्त किरणें उसमें देखने को मिलता है। अकबर ने दिन इलाही की घोषणा कब किया था? तो ये अकबर ने दिन इलाही की घोषणा भैया 1582 में किया था। प्रतिछाया बैंकिंग क्या होता है? देखिए प्रतिछाया बैंकिंग जो आपको देखने को मिलेगा, ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना होता है। निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है? देखो अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, मानव पूंजी सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये विश्व बैंक इसको जारी करता है। निम्नलिखित में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? कितना बार मैं बताया हूँ, तो ये जैनुल अबिदीन को कश्मीर का अकबर बोला जाता है। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किसे बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को नियुक्त किया था। जयप्रकाश नारायण ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया था? देखिए जयप्रकाश नारायण से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। ठीक है, तो ये 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। गुप्त काल से संबंधित सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? देखो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये अब्दुल कादिर बदायनी ने किया था रामायण को फारसी में अनुवाद। निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये आपको बख्तियार खिलजी। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये तो हमेशा आपको गोवा में ही किया जाता है जी। हाल ही में दुनिया में सबसे लंबे रिवर क्रूज का नया नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया? देखिए ये क्रूज फेमस हो गया था, ठीक है, तो इसका क्या नाम रखा गया है? तो ये MV गंगा विलास रखा गया है, ये आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 31वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? देखो हाल फिलहाल ये भी संपन्न हुआ है, ठीक है। व्यापार मेला लगता है हर साल दिल्ली में, बहुत ही बढ़िया होता है, मैं भी देखा था जाके, ठीक है। तो इस कितने देश ने भाग लिया था? तो ये टोटल भाई इसमें 12 देशों ने भाग लिया था, 12 देश। ये सब मैं सब करंट अफेयर में करवा चुका हूँ पहले भी। EWS पूछ रहा है, तो EWS में देखो EWS में कितना आरक्षण मिला था स्वर्णों को? तो आपको पता है 10% मिला था। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये दिल्ली में किया गया था। हाल ही में चर्चा रहा कजरा सोलर प्लांट, देखो इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ। कजरा सोलर प्लांट बिहार में किस जिले में स्थित है? तो ये लखीसराय में है कजरा, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर 29वीं बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया था आपको? तो ये आपको वैशाली में किया गया था। चलिए देखिए 45 नंबर, बिहार में रेशम के विकास के लिए जीविका के माध्यम से नोडल सेंटर स्थापित किया था। तो ये 16 नोडल सेंटर स्थापित किया गया था। हाल ही में बिहार में नवाड हाट मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। दिसंबर 2021 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये तो भी क्वेश्चन चर्चा में रहा था, डॉक्टर दुनिया राम सिंह को, लेकिन यहाँ 21 ना होगा भाई, यहाँ 22 होगा। चलिए
भारतीय इतिहास काल में मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो देखिए मध्यकाल में बंजारा जो था एक प्रकार का व्यापारी था। दिल्ली सल्तनत में जिम्मी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? तो जिम्मी जो होता था भाई वो एक प्रकार का मुस्लिम शासक स्वीकार कर जजिया कर देने वाला हिंदू राजा था। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस फारसी लेखक का नायक का खिताब दिया गया है? देखिए नायक का जो खिताब दिया गया था वो भाई अमीर खुसरो को दिया गया है। चलिए अगला देखिए मिलान करने के लिए है, युद्ध से रिलेटेड है और एक तरफ डेट दिया गया है। तो देखिए खनवा का युद्ध कब होता है? तो खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। चौसा का युद्ध कब होता है? तो 39 में चौसा का युद्ध होता है। अब बच गया कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध भैया 40 में होता है। और पानीपत का लड़ाई जो आपको सबको पता है ये अप्रैल 1526 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने उत्तर भारत में चांदी एवं सिक्का टांका जारी किया था? ये भी देखो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। टांका किसने जारी किया था? तो ये इल्तुतमिश जारी किया था। और इल्तुतमिश ने कौन कौन सा काम किया है? काम तो बहुत किया है। इसमें आपको कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कुतुब मीनार वाला। ठीक है, चलिए डिस्कशन बाद में होगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन करवाया था? देखिए रुपया का प्रचलन किसने करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता है सासाराम में स्थित है। ठीक है, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था। ये भी आपको याद रखना। इसने दिल्ली में पुराना किला भी बनवाया था। ये भी याद रखना। चलो डिस्कशन में लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसने अकबर को सम्मानित किया गया था? ये भी देखो बहुत बार पूछा है। तो ये हरिविजय सूरी थे जो जिसने अकबर को सम्मानित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? देखिए नाइट्रोजन को देखो कौन कौन बढ़ा सकता है। देखिए नाइट्रोजन को बढ़ाने का जो काम करेगा आपको जंतुओं द्वारा यूरिया को उत्सर्जन, हाँ जी इससे बढ़ेगा। ठीक है ये। अच्छा, मनुष्य द्वारा कोयले का जलना, इससे थोड़ा बढ़ेगा ना और ख़राब हो जाएगा। वनस्पति की मृत्यु, हाँ ठीक है, वनस्पति जब मरेगा तो उससे आपको देखने को मिल जाएगा खाद वगैरह। तो ये इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। चलिए दक्षिणी अफ्रीका में पोस्ट मार्शबुर्ग, देखिए ये जगह है, ये दक्षिण अफ्रीका का। देखिए इसको याद रखना, पोस्ट मार्शबुर्ग। और में समवर्ती क्षेत्र में आपको सीधा सीधी ये रखना है याद कि पोस्ट मार्शबुर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। 56वां नंबर क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्शबुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, देखिए 57 का रहा है, बहिर्मंडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? देखिए कौन सा गैस आपसे पूछा जाता है बहिर्मंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, देखिए मीथेन किस वायुमंडल में आपको देखने को मिलेगा? तो मीथेन जो आपको बृहस्पति को देखने को मिलता है। डोलोड्रम की अवस्थिति होती है, देखो डोलोड्रम आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? देखिए हिम झंझावत जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको अंटार्कटिका में। ठीक है, चलिए देखिए 61 नंबर क्वेश्चन भी ठीक है। कह रहा है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, विचार करते हैं। इसमें संसदात्मक रूप से स्वीकारा है, ये ठीक है। इसमें संघात्मक रूप की सरकार है, ठीक है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी ठीक है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में होती है, एकदम। इससे पहले अब्राहम लिंकन पहले ये बोल दिया था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 के गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कई बार एग्जाम में सेट में मिला है। 1935 के गुलामी अधिकार का पत्र किसको कहते? ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे। ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था? कौन सा संशोधन के तहत? ये भी बहुत बार पूछा है, 69वां संविधान संशोधन। कोरम वाला आएगा तो कोरम वाला 110 हो जाएगा, डी होगा इसका आंसर। दिया है क्या? देखो हाँ डी हो जाएगा इसका आंसर। कोरम वाला भी, लोकसभा के कोरम कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? तो ये 1/10वां भाग होता है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में ये। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट है। भारी जल भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। भारी जल तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोला जाता है, D2O को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? देख भैया ये क्वेश्चन अच्छा सेट किया है।
ठोस अवस्था पूछा है, द्रव अवस्था में पूछता है। द्रव में तो ब्रोमीन आ जाएगा और पारा आ जाएगा, ये दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन घुमाया है ठोस अवस्था, ठोस में आपको आयोडीन हो जाएगा आंसर। ठीक है, एकदम अच्छा सेट किया है बीपीएससी दृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फोटोग्राफी का उपयोग होता है? क्वेश्चन ये भी ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है। सिल्वर ब्रोमाइड। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ये फ्लोरीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फ्लोरीन क्लोरीन में फंसना मत, इसका आंसर फ्लोरीन होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना शुरू किया गया था? देखिए स्वावलंबन योजना जो शुरू होता है भाई वो 2010 में होता है। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन भी ठीक है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम का, तो ये किसका है? तो ये एनटीपीसी का है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार पूर्ण गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्दिष्ट करती है? तो ये किसके हिसाब से निर्दिष्ट करती है? तो ये आपको घरेलू आय के हिसाब से निर्दिष्ट करती है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की जो वित्त व्यवस्था होता है वो आपको मुद्रास्फीति देखने को मिलता है। ये देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, डी वाई चंद्रचूड़ देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो कैमे नंबर के थे? ये पूछा जा रहा है, आपका 50वें नंबर थे। देखिए 2022 में जो मनाया गया वीर बाल दिवस कब मनाया गया? देखो हाँ जी, इसको केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया गया है, तो ये हर साल कब मनाया जाएगा ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो ये आपको 26 दिसंबर में मनाया जाता है वीर बाल दिवस। मनाया क्यों जाता है ना, एक्चुअल में फतेह सिंह और एक था जोरावर सिंह, ठीक है, ये दोनों को बहुत कम एज यानी 5-6 साल में दोनों को दीवाल में चुनवा दिया गया था। ठीक है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। फतेह सिंह जोरावर सिंह जी कौन थे? तो ये आपका कौन थे जी? सिख गुरु गोविंद सिंह के, हाँ गुरु गोविंद सिंह के ये दोनों पुत्र थे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए 76 है, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में निम्नलिखित में से किसे 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बीपीएससी सेट करता है। एचडीएफसी को ऋण दिया गया है। दिसंबर 2022 में पुष्प कमल दहल कहाँ के प्रधानमंत्री बना है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये आपको नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे पुष्प कमल दहल। देखो भाई 78 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा दिया है। देखो वर्ष 2022 में गृह मंत्रालय के साथ किस राज्य ने जोलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ संचालन समाप्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मणिपुर किया है। भारत में सहायता प्राप्त मंगचेदू पनबिजली परियोजना वर्ष 2022 में भूटान में ड्रंग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई, जिसकी क्षमता है, तो ये जिसकी क्षमता कितना है? 720 मेगावाट। ये सब नाम याद रखना थोड़ा सा। मंगदेछू पनबिजली परियोजना, और ये आपको कहाँ से? नेपाल से रिलेटेड है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है जी। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी का विलय नीति का शिकार हुआ था? देखिए डलहौजी का जो विलय नीति था वो सतारा शिकार हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत किया था? देखो बंगाल में जो चिरस्थायी आंदोलन शुरू हुआ था वो लॉर्ड कर्नवालिस के समय हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बिपिन चंद्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का क्या नाम था? देखिए ये क्वेश्चन मैं पहली बार पढ़ा हूँ, इतना बुक पढ़ लिया हूँ, घटना चक्र बहुत सारा बुक पढ़ लिया दृष्टि, लेकिन ये क्वेश्चन नया देखने को मिला है 1857 का। ठीक है, करा 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो ये अहमदुल्ला शाह थे। थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व आपको एनी बेसेंट ने किया था। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी आपको पता है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने किया था? तो ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। तो इसका जो आंसर होगा भाई ये भीमराव अंबेडकर ने किए थे। शिकागो में भाषण कब दिए थे? ये भी देखो बहुत बार को एग्जाम में पूछा जाता है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिए थे, तो 1893 का वो भाषण सबको पता होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? गलती से मत मार देना भारत के राष्ट्रपति को, ये सौंपते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। डी होगा आंसर, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए, पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव किस अवधि में हो जाना चाहिए? तो ये 6 महीना के अंदर चुनाव करवा लेना चाहिए। चलिए, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करा आपको मिलान करना हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध। हाँ, बक्सर के समय में युद्ध में आपको हेक्टर मुनरो था। लॉर्ड हेस्टिंग तो आंग्ल नेपाल युद्ध के भी समय में था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लॉर्ड बेलेजली तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, ये भी सही है भैया। लॉर्ड कर्नवालिस नहीं है ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, तो इसको याद रखना। चलो, निम्नलिखित में से किसने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? तो ये भी क्वेश्चन देखो बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, विकासवाद वाला डार्विन। डीएनए में जो सकरा मौजूद होता है वह क्या कहलाता है? देखो, डीएनए में जो सकरा मौजूद रहेगा वो कहेगा डीऑक्सीराइबोज कहलाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? तो ये ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। सब जल ढूंढ रहा होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग आपको सबको पता है, विटामिन ए की। देखो, कुछ क्वेश्चन बीपीएससी भी एग्जाम देने जाते हो तो 2-4 क्वेश्चन लॉलीपॉप रहता है। अच्छा, किसकी मात्रा सबसे अधिक? पालक के पत्ता में आपको पता है सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है? सबको पता है, ये सब केसिन के कारण देखने को मिलता है। औसत रक्तचाप कितना होता है? तो ये औसत रक्तचाप 120/80 होता है, ये भी सबको पता होगा। हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है, ये तो सब महिला लोग को भी पता होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था का मांग निश्चित रूप से बढ़ता है। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, बोल रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मांग निश्चित रूप से बढ़ता है। तो मांग निश्चित रूप से कब बढ़ेगा भाई? जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगा तभी तो मांग बढ़ेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है। आरबीआई का स्थापना 1935 ना, आरबीआई का जो स्थापना होता है 1935 में होता है, ठीक है। ये 49 में तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, ठीक है, ये पहला ही गलत है इसका। आरबीआई केंद्रीय बैंक है, ठीक है। आरबीआई देश में विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षण करता है, ये भी ठीक है। आरबीआई राज्य सरकार के बैंकर हैं, हाँ, ये भी ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? ये भी देखो क्वेश्चन अच्छा है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको राजकोषीय घाटा। देखो, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स भाई अच्छा दिया गया है। चलो, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? तो ऐसा किसमें संशोधन हुआ था? तो 86 संविधान संशोधन के तहत ऐसा बोला गया था, अभी तक चल भी रहा है ये। भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो बिहार में प्रथम आम चुनाव हुआ है भाई 1952 में। अच्छा, ये देखिए, अब बीपीएससी पूछ लिया जी, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? देखो, बीपीएससी का गठन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बीपीएससी का जो गठन होता है अप्रैल 1989 में होता है। अभी वर्तमान समय में बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये फेमस अतुल प्रसाद। बोल दिए हैं इस बार कि हम क्वेश्चन बहुत हार्ड बनाएंगे। चलो, एग्जाम देखना 12 तारीख को कैसा क्वेश्चन मिलता है, आप लोग को बताना जरूर। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टैंड ब्रिज है, जो कहाँ स्थित है? ये जुआरी ब्रिज जो है भाई चर्चा में है, ठीक है, ये आपको गोवा में स्थित है। भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव के लिए फेमस है? देखो, धनु यात्रा जो मनाया जाता है ना दोस्त, धनु यात्रा आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। हाल ही में चर्चा में रहा वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित न्यू जलपाईगुड़ी। देखो, हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया है मोदी जी के द्वारा, तो ये न्यू जलपाईगुड़ी में चला है। न्यू जलपाईगुड़ी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है न्यू जलपाईगुड़ी। बहुत अच्छा जगह है, जाइए, ठीक है, घूमने के लिए। और वहीं पे आपको दार्जिलिंग भी मिलेगा, ठीक है, उसी के आसपास है दार्जिलिंग और न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, ठीक है। चलो, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया? देखो, 36वां पूछ रहा है ना, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन तो आपको पता है गुजरात में था, लेकिन 37वां कहाँ प्रस्तावित है ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में। 69वीं बीपीएससी में पूछ सकता है इसको, ठीक है। तो 37वां आपको जो प्रस्तावित है आपको गोवा में प्रस्तावित है। चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू किया है? तो ये नीलगिरी तहर जो है भैया ये तमिलनाडु शुरू किया है। ये सब मैं अपना करंट अफेयर वीडियो में सब बता चुका हूँ। हाल ही में किस कंपनी ने देश में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने वाली नई योजना बनाई है? देखो, ईवी चार्ज वाला जो बनाया है ना, ये टाटा पावर बनाया है।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरदी मेला का आयोजन किया गया? देखिए हरदी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हरदी मेला का आयोजन किया गया भैया मुजफ्फरपुर में किया गया है। अच्छा, बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में लोक नाटक संगठन नवरंग कला मंच स्थित है? देखो नवरंग कला मंच, देखो नवरंग कला मंच जो है आपको भैया बक्सर में देखने को मिलता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत रहा? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 89.53 है। पता है आपको बिहार पूरा ग्रामीण ही है तो वो तो ज़्यादा रहेगा ही। मुमताज महल का असली नाम क्या है? मुमताज महल का असली नाम है भैया अर्जुमन बानो बेगम। उल गुलान विद्रोह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखो हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन एक बीपीएससी पूछता है हमेशा, तो ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। उल गुलान विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादन थे? देखो फिल्टरेशन थ्योरी आपसे पूछा जा रहा है, तो फिल्टरेशन थ्योरी के जो प्रतिपादक थे वो आपके थे लॉर्ड मैकाले। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया था? देखिए अमृत बाजार पत्रिका बहुत बार एग्जाम में आया है, शिशिर कुमार घोष स्थापित किए थे। चलिए अगला देखिए मिलान करने के लिए आया है, इसको भी मिलान करते हैं। देखो केसरी किसे कहा गया है? तो केसरी आपको पता है बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। हिंदुस्तानी किसको कहा गया है? तो गंगा प्रसाद वर्मा को कहा गया है। बंगाली किसको कहा गया है? तो बंगाली आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो बंगाल से थे। और ये सुधारक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख को सुधारवादी या लोकहितवादी दोनों कहा जाता है। चलो, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने से निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो ये भैया आपको तेज बहादुर शत्रु जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस पार्टी से जुड़े थे? देखिए बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है, तो ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ये हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, ठीक है। 64 धोती का इस्तेमाल करके निकल गए थे, वो इतना हाइट पे था, ठीक है। और कौन सा दिन था? दिवाली का दिन था। यही भाई आपके बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कौन सा दिन निकले थे? तो ये दिवाली के दिन निकले थे। और दिवाली से कहाँ भाग गए थे? तो ये आपको नेपाल भाग गए थे। नेपाल में जाकर क्या किए थे? तो आज़ाद दास्ता का गठन किए थे, ठीक है। चलो समय नहीं है ना तो मैं पूरा एनालिसिस कर देता, ठीक है, आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यों का विलयीकरण निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? देखिए हाँ, राज्यों का विलयीकरण आपको पता है किसके समय में ज़्यादा वो सबसे शुरू हुआ था? ये विलयीकरण तो ये आपको सरदार पटेल के समय में हुआ था। देखिए गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए सर्वोदय समाज का जो स्थापना किए थे भैया वो कौन किए थे? आचार्य विनोबा भावे। ये प्रथम सत्याग्रही थे, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कौन थे? नेहरू थे। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त था। सब बीपीएससी में पूछा है सब क्वेश्चन। चलो, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार के दक्षिणी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। तो AW के अनुसार आपको दक्षिणी भाग इंगित करता है। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी से होता है, साथ ही साथ वो गंगा की भी सहायक नदी है? तो ये कर्मनाशा नदी है, ठीक है। चलिए, बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार का उल्लेख जो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अच्छा, बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये सब क्वेश्चन मैं सब पढ़ा चुका हूँ पहले भी। ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सिल्क सिटी? ये तो सबको पता है भैया, सिल्क सिटी किसको कहा जाता है? तो ये भागलपुर को कहा जाता है। मखाना शोध संस्थान, देखो मखानों को भी GIT टैग मिला था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देखो दृष्टि क्वेश्चन सेट कर दिया है। तो ये मखाना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? देखो खूर जो होता है ना वो जानवरों के पैर में देखने को मिलता है, तो ये गीदड़ में भैया खूर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, अफीम पोस्ता पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये अधपके फल से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? ये भी क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है। ये छिपकली में आपको लिंग गुणसूत्र नहीं देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन और वसा दोनों की मात्रा ज़्यादा होती है? देखो प्रोटीन भी चाहिए और क्या चाहिए भाई? वसा भी। तो आप डेली मूंगफली खाया करो। निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है? देखो दूध जो फटता है, खराब का मतलब वही तो लैक्टोबैसिलस नामक उसमें जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण दूध खराब हो जाता है।
हृदय कब आराम करता है? अच्छा, हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच में रहेगा ना हृदय, तब वो आराम करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बी हो जाएगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो मस्तिष्क नहीं करेगा, लेकिन गलती से चुभाना मत, ये बायोलॉजी का इंटरनल पार्ट है। ठीक है, उस हिसाब से सेट किया गया क्वेश्चन, आप चुभा मत लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, एक तरफ आपको सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो देखो डोलोमाइट, तो डोलोमाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है। ठीक है, अब बेरिलियम का कहाँ होता है? तो बेरिलियम का भैया गया में होता है। अस्लेट का कहाँ होता है? तो मुंगेर में होता है। और ये सोप स्टोन जो होता है ये जमुई में होता है। ये भी क्वेश्चन देखो इजी नहीं था दोस्त, आसान नहीं ये क्वेश्चन। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थित है? बाप रे, और लंबा चौड़ा नाम याद लिख देता यार, सीधा ये तेल शोधक लिख दो, क्या दिक्कत था? तेल शोधक आपसे पूछ रहा है यार। ठीक है, तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। चलो, डालमिया नगर किस लिए फेमस है? तो डालमिया नगर पता है, ये रोहतास में पड़ता है, ये सीमेंट के लिए फेमस है। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? देखो, भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं सदी में, या सबसे पहले कहाँ? तो चाइना में। भारत में निम्नलिखित में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था? तो बूढ़ा शासक 1600 इसमें स्थापना था, 1600 में अकबर होता है। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा दिया हूँ। आगे मैथ है, तो मैथ तो आप लोग बना ही लीजिएगा, बिहार से आप लोग हो तो बिहार के लड़का को तो मैथ बहुत अच्छा होता है, तो आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने सारा कवर। आप इस टेस्ट में आप लोग जरूर बताना कि मेरा नंबर कितना आया है। आप लोग 150 बनाना। ठीक है, और उसमें से देखना, इसमें अगर आपका 110 नंबर आ रहा है तो समझिए आपका तैयारी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आसान नहीं है इसमें। बाकी अदर टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चन कॉमन दिया जाता है, इस टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन देखने को बढ़िया मिलेगा। तो अगर 110 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए, मैं अगला वीडियो 1-2 दिन में बनाकर दे दूंगा। ठीक है, टोटल 10 टेस्ट सीरीज बोला हूँ मैं आपको। 12 फरवरी को एग्जाम है, उससे पहले कोशिश करूँगा 10 टेस्ट सीरीज हो जाए। 5 टेस्ट सीरीज मैं करवा चुका हूँ, और ये देखो नया वाला मैं करवाया था मार्च 2023 वाला। ठीक है, तो आप लोग इसको टेस्ट अवश्य दीजिए, अपना नंबर भी चेक कर लीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो फ़ायदा हो रहा है, इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो ये चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।